हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्टर एंड गैम्बल के बारे में। प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन हमारा एक नया शेयर है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज संडे के दिन हम लोग चार्ट ऑफ द वीक सिलेक्ट करते हैं। तो इसको हमने क्यों सिलेक्ट किया है, इसके सारे मैं आपको रीजंस बताऊंगा, क्योंकि इसको सिलेक्ट करने के पीछे सिंपल सा एक ही रीजन होता है कि इसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न, हमारा जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है ना, वो हमारा बनता हुआ नजर आना चाहिए। जो हमारा कप विद हैंडल पैटर्न होता है, या फिर हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, या ट्राइंगल होता है, सिमेट्रिकल पैटर्न होता है। तो इस तरह के जो चार्ट पैटर्न्स हैं, जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स होते हैं, वो हमारा डेवलप होना चाहिए। बाकी वीडियोस में हम जनरली क्या कहते हैं कि दिस इज ए ग्रेट कंपनी और यहाँ पर ये वैल्यू बाइंग है, काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई तक जाने में काफी गैप है, तो उस हिसाब से हम इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन जो चार्ट ऑफ द वीक आता है संडे के दिन, उसमें हम उस वैल्यू बाइंग के बदले ग्रेट कंपनी तो हम सिलेक्ट करते ही हैं, लेकिन ग्रेट कंपनी के साथ में जो हमारा यहाँ पर बाइंग का क्राइटेरिया होता है, वो होता है हमारा ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न का बेस। तो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न को हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बिजनेस समझ लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरा ये एक डिस्क्लेमर है, जो बिल्कुल साफ साफ डिस्क्लेमर है कि मैं यहाँ पर आपको किसी भी शेयर को कैसे एनालाइज करते हैं और किस तरीके से हम ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न को रीड करते हैं, वो सारा सिखाना है। मेरा यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन देना नहीं है। तो जो भी आप अपना ट्रेड करोगे वो अपने हिसाब से करोगे, अपनी समझ के हिसाब से करोगे, अपने ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से करोगे, या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके करोगे। मेरे कहने से आप ट्रेड नहीं करोगे, मेरे कहने से यहां पर आप सिर्फ सीखोगे। तो अगर हम पीएनजी के कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं और उसके ब्रांड्स को देखते हैं, तो यहां पता चलता है सबसे पहला इसका ब्रांड है जो जिलेट है। जिलेट एक्चुअल में प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन की ही कंपनी है। तो जिलेट की कितनी डिमांड है और कब तक रहने वाली है, वो हम अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके बाद में बेबी केयर में बात करें तो पैम्पर्स, जो कि डायपर्स आते हैं बच्चों के, वाइप्स आते हैं, नैपीज आती हैं, पैंट्स आते हैं। और फिर उसके बाद में सर्फ में एरियल एंड टाइड दोनों इसी के हैं। फिर विस्पर इन्हीं का है। और जिलेट हम बात कर ही चुके हैं, हेड एंड शोल्डर, हर्बल एसेंस एंड पैंटीन। और उसके बाद में एम्बी प्योर, देन ओरल बी, देन विक्स, और उसके बाद में ओले एंड ओल्ड स्पाइस। तो ये सारे ही जितने भी ब्रांड्स हैं वो सारे अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा प्रीमियम कमांड करते हैं। और इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी ग्रोथ है। आने वाले टाइम में भी ये लगातार बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया में प्रोस्पेरिटी बढ़ती रहेगी, हम लोग मीडियोकर ब्रांड से अच्छे ब्रांड की तरफ चलते रहेंगे। और इनकी जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होनी है। हाल फिलहाल में 140 करोड़ लोगों का हमारा 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है। और ये कोई छोटी फिगर नहीं है। और अभी तक इन प्रोडक्ट को यूज करने वाली जो पॉपुलेशन है, मुझे नहीं लगता कि टॉप 2, 3, 4% से ज्यादा होगी। और इस प्रीमियम कैटेगरी में आने वाले टाइम में बहुत डिमांड रहने वाली है। तो ये तो बिजनेस की बात हो गई। उसके बाद में हम एक बार फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। 35,989 करोड़ की कंपनी है, यानी कि ये मिड कैप कंपनी है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 58% है। मैं कहता हूं कि 30% से ज्यादा अगर किसी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है ना, तो वो एक अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में काउंट होती है। यहां तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 58.3% है, यानी कि सुपर है, सुपर। और जहां तक प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 70.6% है। प्रोमोटर को अपनी कंपनी में पूरा विश्वास है, तो मैक्सिमम, ऑलमोस्ट मैक्सिमम वो लेकर बैठे हैं। और डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0, प्लेजिंग इज 0। तो क्योंकि जब किसी तरह का डेट ही नहीं है तो प्लेजिंग होने का कोई मतलब ही नहीं बनता मोस्ट ऑफ द केसेस में। उसके बाद में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में जो रेवेन्यू आई है वो 1009 करोड़ आई है। और 1009 करोड़ हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 254 करोड़ है, जो आज तक की सबसे ज्यादा है। तो जो ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड जब नेट प्रॉफिट आता है ना, तो वो शेयर प्राइस को अपने आप में एक सुपर बूस्ट देता है, खासतौर से इस तरह के कन्वेंशनल बिजनेस वाली कंपनीज में जहां पर ग्रेट ब्रांड्स हों। और अगर हम पिछले 10 सालों के भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो 759 करोड़ से बढ़ते हुए 3159 करोड़ तक पहुंची है रेवेन्यू। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स, जिसको हम टीटीएम कहते हैं, यानी कि पिछले 12 महीने का जो इसका रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है। और पिछले 12 महीने का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर ही है, 550 करोड़। तो ये अपने आप में सुपर रिजल्ट्स हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो आज तक इन्होंने बोरोइंग के नाम पर कभी कुछ रखा ही नहीं है, जीरो डेट कंपनी रही है।
और उसके बाद में कैश फ्लो की बात करें तो जितना पैसा कमाते हैं उतना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाता है, यानी कि पैसा इनका जितना कमाते हैं उतना आता रहता है बैलेंस शीट में, विच इज गुड पार्ट। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को एज इट इज मेंटेन रखा है, एफआईआई के पास भी हैं और डीआईआई के पास भी हैं, और अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 13% है, जो पिछले 7-8-10-12 क्वार्टर में कम ही हुई है पब्लिक के पास, यानी कि पब्लिक के पास से ये इंस्टीट्यूशंस के पास गया है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है। यानी कि इंस्टीट्यूशंस क्योंकि जनरली जब भी परचेज करते हैं सोच समझ के करते हैं, और रिटेलर्स थोड़े से बहकावे में आ जाते हैं कहीं ना कहीं। ये चीज मेरी नॉलेज में, मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा है, मैंने देखी है। अब टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में जो ये ब्लैक लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, यानी कि अब तक शेयर प्राइस इस 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ही कंसोलिडेट कर रहा है और काफी लंबे टाइम से कंसोलिडेशन में है। शेयर ने इसने 11,298 का हाई बनाया था ऑलमोस्ट 17 जुलाई 2018 को, यानी कि पिछले 2.5 इयर्स में शेयर प्राइस ने एज सच कोई नया मूव नहीं दिखाया है, जो कि कंसोलिडेशन के बाद अच्छी स्पीड से चलने के लिए तैयार रहता है। और यहां पर इसने मल्टी पैटर्न्स एक्चुअल में बनाए हुए हैं। मल्टी पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो मल्टी पैटर्न किस तरीके से हैं, बेसिकली सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको कुछ पैटर्न्स दिखाता हूं जो अभी शायद नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब मैं बनाऊंगा तो नजर आने लगेंगे। तो ये एक पैटर्न है। पैटर्न आप ये देखो कि सेम लेवल पर यहां पर इसने रेसिस्टेंस को हिट किया, उसके बाद में ये नीचे से वी शेप लेकर आया और फिर से इसने सेम रेसिस्टेंस को हिट किया, फिर ऑलमोस्ट सेम लेवल तक आया, फिर सेम को हिट किया और फिर सेम को हिट किया। लेकिन एवरी टाइम हो क्या रहा है कि जो इसके लेवल्स है ना लोअर के, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसने ये लो बनाया, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर बना, फिर उसके बाद में इसका लो ये बना, फिर सेम ही लो बना यहाँ पर, और उसके बाद में फिर इसने लो बनाया, ऊपर जाने के बाद में ये लो बना, फिर उसके बाद में इसने सेम एक बार फिर यहां पर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया और जो लो बना वो हमारा ये बना, फिर उसके बाद में लो ये बना। तो यहां पर जो ये पैटर्न बनता है कि सेम रेसिस्टेंस है यहां पर ऊपर की तरफ और नीचे से हायर लोज बनते जा रहे हैं जब भी इस तरह के पैटर्न्स देखे जाते हैं। और ये पैटर्न जब हमारे हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट एंड सेल्स के साथ चलते हैं तो उसके बाद में इनका ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और अगर हम इस पूरी डेप्थ को ले लें, यहां से डेप्थ को अगर हमने कैप्चर किया तो ये हमारी डेप्थ है, और जब ये ब्रेकआउट के बाद में यहां से डेप्थ ऊपर चलती है तो हमारा जो इसका टारगेट आता है, मैं बता देता हूं आपको, ये टारगेट हमारा आता है 14,675, यानी कि 27% ऊपर का यहां से टारगेट है। अब बात ये आती है कि 27% कितना होता है। देखो यार, अगर ये टारगेट हमारा 6 मंथ्स में भी अचीव हो जाता है ना, तो 27% 6 मंथ्स में एक बहुत अच्छी फिगर होती है। मैं तो कहता हूं अगर एक साल में भी हो जाता है तो 27% अपने आप में बहुत अच्छी फिगर होती है, क्योंकि ये चीज जनरली मैंने देखी है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा स्पीड से कमाने के चक्कर में जब वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या फिर पुट एंड कॉल ऑप्शंस में काम करना शुरू करते हैं, और एक बार जब लॉस होता है ना, तो जब भी मेरी काफी कुछ लोगों से जिनसे बात होती है तो मैं जब पूछता हूं कि यार साल का कितना मिल जाए तो ठीक रहेगा आपके लिए, तो वो कहते हैं कि विवेक भैया 25-30% बहुत होता है। लेकिन अगर 25-30% बहुत होता है तो 25-30% कमाना मार्केट में बिल्कुल भी मुश्किल है नहीं। एक्चुअल में 25-30% कमाना मुश्किल कब हो जाता है, जब हम 25-30% से बहुत ज्यादा कमाने के बारे में सोचते हैं। अगर हम सीरियसली रॉक सॉलिड कंपनीज में, हाई ग्रोथ कंपनीज में एक सिंपल से चार्ट पैटर्न के बेस पर एक साल तक किसी कंपनी को अगर होल्ड करने के बारे में सोचे ना, तो 25-30% कमाना कभी भी मुश्किल नहीं होता। और इस तरह के चार्ट पैटर्न्स, जो ये वाला पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न है, मेरे हिसाब से ये 6 मंथ्स की एक ट्रेड होती है, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये हमारा उतना लेवल अचीव हो जाता है जितनी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगर 6-7 मंथ्स में, 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स में भी अगर 30%, 27% यहाँ से मिलता है, तो ये बेसिकली एक और चीज में यहाँ पर 27% जो ये आ रहा है, ये 27 नहीं है क्योंकि अभी प्राइस यहाँ पर है, तो ये 32% है बेसिकली। ये 32% है। तो अगर साल भर में भी 32% आता है तो अपने आप में बहुत अच्छी फिगर है। 6 महीने में आ जाए तो और अच्छी बात है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर चार्ट ऑफ द वीक। और सॉलिड कंपनी है, सॉलिड रिजल्ट्स हैं और सॉलिड चार्ट पैटर्न है। आप अपने हिसाब से ड्यू डिलिजेंस करके ही इस ट्रेड को करना, मेरे कहने से इस ट्रेड को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।